शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजिलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के छठे अध्ययन पर ये मेरा छठा वीडियो है। हमारी दूसरी गाथा चल रही थी। समीक पंड्याए तम्मा पासा जाई पहे बहु अपाना सच्चे मैसेजा मेती भूये सुकपये। ये दूसरी गाथा का चिंतन चल रहा था, जिसके अंदर हमने देखा कि जो सत्य है उसके 3 प्रकार हमने जाने। अब गुरु भगवंत बताते हैं आगे कि एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जाति में उत्पन्न होने वाले जीव और स्त्री पुत्र धन, इसके अंदर जो पाशों का बंधन होता है यानी गाढ़ा बंधन होता है, इसका विश्लेषण पंडित करता है। पंडित क्या करता है? एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव का कहो या उसके प्रति जो बंध है उसका विश्लेषण पंडित करता है। और ये बाकी के बंधन छूट जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्त्री पुत्र और धन, ये इनके बंधन प्रचुर बंधन कहा है। प्रचुर यानी इसको पास कहा है, क्योंकि ये आसानी से छूटता नहीं है, ऐसा विश्लेषण पंडित करता है। फिर पंडित में और निग्रंथ मुनि में क्या फर्क है, ये गुरु भगवंतों ने आगे के लाइन में समझाया है। गुरु भी चिंतन करता है, गुरु भी सत्य की खोज करता है, पंडित भी सत्य की खोज करता है। लेकिन गुरु वो है जो आगे बढ़ता है सत्य की खोज स्वतंत्र चेतना से। यहाँ पर स्वतंत्र चेतना से, स्वतंत्र शब्द दिया है, चेतना शब्द ऐसा नहीं दिया है। चेतना बोले तो सभी की चेतना हो गई, लेकिन स्वतंत्र यानी तुम स्वयं तुम्हारी चेतना जागृत करो। तुम हर जीव का, हर गुरु का, हर शास्त्रों का चिंतन मनन पठन करने के पश्चात तुम स्वतंत्रता से अपनी चेतना जगाओ, और वो चेतना जगा के फिर बाद में जो सत्य उभर के आएगा, उसके बाद मैत्री शब्द आया है। यहाँ पर मैत्री यानी मेती यानी मैत्री, आणि कप्पये यानी आचरण करे, मैत्री आचरण करे। पहले शब्द दिया है क्या मैत्री का? हम मित्र किसे कहेंगे? जो खाने पीने में हमें सहायता करता है, हम उसे मित्र कहते हैं। लेकिन गुरु भगवंत यहाँ पर मित्र की व्याख्या क्या करते हैं? तुम जब स्वयं के आत्मा से चिंतन मनन करके फिर मित्र की चॉइस करो, वो कसौटी पर उतारो, वो सत्य है क्या, वो मेरे मार्ग में सहायक बनने वाला है क्या, उसे मित्र करो। हमें सहायता करता है नहीं करता इसका हम चिंतन नहीं करते, सीधा ही वो अगर हमारे प्रति मीठा व्यवहार करे, मीठी बात करे, हम उसको मित्र बना देते। लेकिन यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं, जब तुम्हारे स्वयं के आत्मा से जब चिंतन मनन करेंगे, उस समय जो सत्य उभर कर आएगा, उस सत्य को सहायक जो बनेगा उसे तुम मित्र बनाओ। और मित्र बना के क्या कहते हैं?
उसे आगे बढ़, यानी मित्र क्यों बढ़ाने का है, मित्र की शब्द यहाँ क्यों दिया है। तुम किसी मित्र की अगर सहायता करोगे तो तुम उसकी सही दिशा में चलने के लिए ये तुम्हारी अनुमोदना होगी। मान लो अगर कोई अच्छी बात तुम किसी से समझाए, किसी को फॉरवर्ड करे और उससे उसका अगर दोष अगर दूर होता होगा तो उसमें सहायक तुम बने, निमित्त तुम बने, उसका लाभ उसको तो होगा ही, लेकिन इनडायरेक्ट आपको भी लाभ होगा। इसीलिए हमारे में अनुमोदना का बहुत महत्व दिया है। हम अंतगढ़ शास्त्र में एक कथा आती है, मित्र सुदर्शन सेठ ने किसको बनाया, अर्जुन माली को। अर्जुन माली ने सुदर्शन सेठ को मित्र बनाया। जब अर्जुन माली मूर्छित होकर नीचे गिरा, उस समय अगर हम होते तो हम क्या करते थे, जैसा ही वो मूर्छित गिरा हम वहां से एक दो हो जाते थे, लेकिन सुदर्शन सेठ ने वैसा नहीं किया। उन्होंने उसे जागृत किया, उसको चेतना में लाया, शुद्धि में लाया और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि अब मैं चलता हूँ। उस समय वो अर्जुन माली सोचता है कि ये कोई ना कोई सही मार्गदर्शक है, क्योंकि अगर समझो ये गलत व्यक्ति होता तो मेरे डर के कारण एक दो हो गया होता, लेकिन ये सही दिशा वाला है, सही राह पर चलने वाला व्यक्ति है। ये अनुमान लगा के उसने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। जहाँ भी जा रहा है वो सही दिशा में ही जा रहा है। अगर समझो सुदर्शन सेठ ने कहा होता कि मैं घर पर जा रहा हूँ, तब अर्जुन माली सोचा होता कि उनके घर पर मेरे को जाने की क्या जरूरत है। सिर्फ इतना पूछा होता, भले आदमी आपके दर्शन हो गए, भविष्य में हम मिलेंगे। लेकिन जब सुदर्शन सेठ कहता है मैं प्रभु दर्शन के लिए जाता हूँ, तब अर्जुन माली सोचता है ये सही दिशा में जा रहा है तो मेरे को इसकी साथ करना चाहिए। इसीलिए वो कहता है कि मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि अर्जुन माली ने पूछा कि मैं भले ही उसे मित्र मानूं, लेकिन मेरी उसे कोई बाधा न हो, मेरे कारण उसके व्यवहार में कोई दोष उत्पन्न ना हो, ये सोच के वो उनसे पूछता है। तब अर्जुन सुदर्शन सेठ क्या कहते हैं, चलो। उस समय ये नहीं कहते हैं कि तुम पीछे से आओ मैं आगे जाता, ऐसा नहीं। वो साथ में लेके गए। अब साथ में लेके गए तो ये मूर्छित अवस्था में इसकी गति और सुदर्शन की सेठ की गति सरीकी थी क्या? सरीकी नहीं थी। सुदर्शन सेठ की गति अधिक थी, जबकि अर्जुन माली की गति कम थी। लेकिन सुदर्शन सेठ ने कहा कि मैं इसे अगर साथ में लेके चलूं तो ये वापिस इधर उधर नहीं भटकेगा, ये सही मार्ग पर चलेगा। मेरा कर्तव्य है प्रभु के समक्ष इसे सुपुर्द करूं, उपस्थित करूं, वहाँ के आगे की बात प्रभु जाने। लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य यही है कि मैं इसे सही जगह पर ले जाके पहुँचाऊँ। वैसे ही ये बात हमारे व्यवहार में कब बैठती है? जब मान लो कोई भाई अगर समझो स्थानक मंदिर जा रहा है और रास्ते में हमारी मुलाकात हो गई है, हमें दूसरी रास्ते से जाने का है, लेकिन वो भाई को देख के अगर हमने खड़ा किया तो उसे अगर पूछा कि आपको कहाँ पहुँचना है, अगर मंदिर पहुँचने का है, तो अगर हम हमारा काम थोड़ा बाजू में रखे उसे मंदिर तक ला के पहुँचाएंगे तो ये हमारा क्या होगा? अनुमोदना होंगी। लेकिन यदि वो अगर कहा कि मुझे कोई
मदिरालय जाने का या कोई गलत जगह का नाम बताता है या कोई ताश वगैरह खेलने को जाने का है, ऐसा अगर बताता होगा तो उस समय हमने ये चिंतन करना चाहिए कि भाई साहब मुझे उधर नहीं जाने का है, लेकिन मेरा इधर जाने का जरूरी काम है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यहाँ पर हमारा विवेक जागृत करना चाहिए। इसमें क्या होगा कि हमारा जो अनुमोदना का पुण्य है वो हमें मिलेगा। देखो, हमने परमार्थ किया है क्या? हमने कोई पुण्य का कार्य किया है क्या? ये अनायास ही हमें प्राप्त हुआ है, ये संयोग प्राप्त हुआ है। इसीलिए यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम मित्रता कब बनाओ, कैसे बनाओ? जब तुम्हारा विवेक जागृत होगा उस समय तुम मित्र की चॉइस करो, मित्र का चुनाव करो, और वो मित्र भी कैसा होना चाहिए? मेरे सही दिशा में परमार्थ कार्य में बाधक न बने, सहायक बने। अगर इस तरह का अगर कोई मित्र हम बनाते हैं तो वो व्यवहार में भी वो सहायता करेगा कि नहीं करेगा, उसका लाभ हमें व्यवहार में भी होगा कि नहीं होगा। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम्हें जो भी चीज करने की है उसका चिंतन स्वयं अपने आत्मा से करे। यहाँ पर हमारे समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ गलत आया होगा, विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो, ये अनुमोदना का कार्य आप अवश्य पूरा करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।